हेलो दोस्तों, मैं रामनिका गांधी। मैं एक होम्योपैथी विशेषज्ञ हूँ। आज मैं बताऊंगी होम्योपैथी की एक ऐसी दवा जो आपके शरीर में होने वाली बहुत सारी व्याधियों को ठीक कर सकती है। खासकर आपको बहुत प्रकार की बुखार से बचा सकती है, बहुत प्रकार के दर्द से राहत दिला सकती है और उस दवा का नाम है इपोटोरियम पर। होम्योपैथिक में इस दवा को ज़्यादातर बुखार ठीक करने की दवा मानी जाती है। इपोटोरियम हम खास तौर पर उस वक्त ज़्यादा उपयोग करते हैं जब हमारे क्षेत्र में डेंगू, मलेरिया व इन्फ्लुएंजा फीवर फैलता है। उस वक्त हम प्रोटेक्शन के तौर पर भी इसका उपयोग कर सकते हैं, यानी कि जब आपके आसपास में डेंगू, मलेरिया व इन्फ्लुएंजा का फीवर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा हो तो वैसी स्थिति में स्वस्थ स्थिति में भी इस दवा का उपयोग प्रत्येक दिन एक बार आपसे करनी चाहिए। इपोटोरियम को 30 पावर में 2 बूंद सुबह शाम ले सकते हैं। अगर आप डेंगू या चिकनगुनिया या इन्फ्लुएंजा या मलेरिया बुखार से बचना चाहते हैं और अगर हो गई है तो भी आपको यह दवा इन सब समस्याओं से मुक्त करेगी। अगर आपको डेंगू हुई है, मलेरिया हुआ है, चिकनगुनिया जैसी एक खतरनाक जो जॉइंट में दर्द पैदा करती है, यह उस वक्त तो ज़रूर तकलीफ देती है जिस वक्त बुखार आता है, चिकनगुनिया का अटैक होता है, लेकिन चिकनगुनिया का बुखार समाप्त होने के बाद यही चिकनगुनिया आगे चल के आपके सभी जॉइंटों में दर्द का कारण भी बनती है। तो वैसी स्थिति के लिए इपोटोरियम पर बहुत ही लाभकारी है। चूँकि बुखार के लिए यह सर्वमान्य होता है, लोग इसको जब भी डेंगू आता है तो इपोटोरियम पर, जो होम्योपैथी से ज़्यादा ताल्लुक नहीं रखते, फिर भी इपोटोरियम का उपयोग करना जानते हैं जब डेंगू होता है। यह चूँकि बहुत ज़्यादा प्रचलित है डेंगू के लिए और हम अक्सर यही जानते हैं कि इपोटोरियम डेंगू के लिए बहुत खास दवा है, चिकनगुनिया के लिए खास दवा है, ऐसी फीवर के लिए बहुत ज़्यादा खास है जिसमें बदन हाथ टूट रहा हो दर्द से। बहुत ज़्यादा दर्ददायक फीवर में यह बहुत ज़्यादा कारगर होती है और लोग इसका उपयोग करते हैं। जब चिकनगुनिया, डेंगू आपके क्षेत्र में फैलता है तो अक्सर न्यूज़पेपर के माध्यम से भी आपको यह समाचार प्रसारित की जाती है कि आप इपोटोरियम पर, जो एक होम्योपैथिक मेडिसिन है, उसका आप उपयोग कर सकते हैं। इससे आपके शरीर में डेंगू फीवर आने के बाद जो प्लेटलेट की मात्रा कम होने वाली होती, खत्म होने वाली होती है, वह नहीं खत्म होती और आप प्लेटलेट चढ़ाने से बचे रह जाते हैं और आपको डेंगू से होने वाले जो पीड़ा है, जो तकलीफ है, वह भी ठीक रहता है। साथ में आपकी बुखार भी 1 से 2 दिन में ठीक हो जाती है। इसके अलावे यह तो हो गई एक प्रचलन वाली बात, जो इपोटोरियम की एक चमत्कारिक लाभ लोग जानते होंगे और जान रहे हैं या मेरे माध्यम से जान चुके हैं, लेकिन इसकी कुछ और भी बहुत अच्छी कार्य होती है, जिसमें यह है कि आपको सिर में माइग्रेन की जो समस्या होती है, इसमें भी यह बहुत ज़्यादा कारगर है और ख़ासकर ऐसे माइग्रेन के लिए यह बहुत ज़्यादा लाभकारी है जो सुबह होते ही शुरू होता है और शाम तक रहता है, सूर्य ढलने तक। इसके बाद इसमें ज़्यादातर लेफ्ट साइड में इसका प्रकोप होता है और सबसे बड़ा पीछे साइड में इसमें दर्द और भारीपन होता है। ऐसा महसूस होता है जैसे कोई कड़ा हार्ड लोहे या कांच की एक टोपी से कस दिया गया हो सिर को।
इसके अलावा सबसे मेन सिम्टम यह होता है, सिर दर्द में यह समस्या होता है कि यह माइग्रेन का दर्द प्रत्येक तीसरे दिन या 7वें दिन होता है और यह सिस्टम बना हुआ है कि 3 दिन में या 7 दिन में आपको माइग्रेन का दर्द हो तो इपोटोरियम पर उसके लिए बहुत ही चमत्कारिक दवा है। इसके अलावा आप वैसे कंडीशन में, वैसे सिर दर्द में भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। सिर दर्द के साथ साथ आपको चक्कर आता हो और जब भी चक्कर आता हो तो आप बाएं साइड में गिरने जैसा अनुभव करते हैं या गिर भी जाते हैं, तो वैसी स्थिति में इपोटोरियम पर्फ बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। इपोटोरियम पर्फ सिर्फ बुखार ही नहीं, माइग्रेन को भी जड़ से समाप्त कर देती है और यह बहुत पुरानी से पुरानी माइग्रेन को ठीक करने का इसमें क्षमता होता है। लेकिन यह माइग्रेन में जरूर देखें कि इसके जो कुछ लक्षण होते हैं, उन लक्षण के आधार पर अगर माइग्रेन में यह दवा दी जाए तो 100% उससे आराम होता है, जिसमें तीसरे या 7वें दिन होने वाली माइग्रेन की समस्या को यह जड़ से ठीक करती है। इसके अलावा जब आपको दर्द के साथ नोजिया हो तो वैसे स्थिति में भी, वैसी माइग्रेन में भी आपको यह बहुत ज़्यादा लाभ देगी। जब आपको उल्टी हो जाती है तो उल्टी हो जाने से आपको राहत मिलती है, ऐसे माइग्रेन में यह बहुत लाभ करती है। इसके अलावा आपको गठिया, पुरानी से पुरानी गठिया जो आपके हर ज्वाइंट में आपको दर्द पैदा करती हो, अर्थराइटिस और खास तौर पर चिकनगुनिया बुखार तो ठीक हो जाता है, लेकिन चिकनगुनिया का साइड इफेक्ट हमारे शरीर में जीवन पर्यंत चलता जाता है। वैसे लोगों को अक्सर देखा गया है कि हर ज्वाइंट में बहुत तीव्र, बहुत तीक्ष्ण यानी कि सीवियर पेन देखा जाता है। आपके हर ज्वाइंट में आपको दर्द महसूस होता है, बड़े से बड़े, छोटे से छोटे ज्वाइंटों में, और आपको चलने में भी दिक्कत महसूस होता है। ऐसी स्थिति में आप इपोटोरियम पर्फ का इस्तेमाल कर सकते हैं और पुराने से पुराने इस समस्या में यह बहुत लाभ करती है। इसके अलावा इपोटोरियम पर्फ आपके लीवर में दर्द को भी आराम करती है। जब आप चलते हो, चलते समय आपके लीवर के जगह में आपको दर्द महसूस होता हो, तो वैसे स्थिति में आपको इपोटोरियम पर्फ बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। यह जो दवा है इपोटोरियम पर्फ का, यह कोलेस्ट्रॉल में भी उसी तरह से लीवर में दर्द होता है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल का जो पेशेंट होता है वो लीवर के जगह में पकड़ कर चलता है, इससे उसको राहत मिलता है। लेकिन इपोटोरियम का जो दर्द होता है वो किसी भी स्थिति में उसको राहत नहीं मिलता। जब भी वह चलना शुरू करता है तो लीवर के जगह में उसको दर्द महसूस होता है। वैसे स्थिति में इपोटोरियम बहुत ज़्यादा फायदा करता है। इसके अलावा आपको खांसी होती है, बहुत तेज खांसी होती है और बहुत खांसी में इतना दर्द भी सीने में होता है कि आप छाती पकड़ लेते हैं। ऐसी स्थिति ब्रोनिया में भी होती है, लेकिन ब्रोनिया में हॉर्नेस और सॉरनेस नहीं होती। अगर हॉर्नेस होता है खांसी के वक्त, सॉरनेस होता है लंग्स में, तो वैसी स्थिति में आप इपोटोरियम पर्फ ही बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। इसलिए इपोटोरियम पर्फ मैं अक्सर पेन किलर के रूप में भी उपयोग तब करती हूँ जब व्यक्ति को हर ज्वाइंट में एकदम सीवियर पेन होता है और उसे लगता है कि अब हमारे हर जोड़ जोड़ में मतलब इतना तीव्र होता है कि व्यक्ति चीखने लगता है। इसके अलावा वो व्यक्ति चलने फिरने में भी बहुत दिक्कत महसूस करता है। ऐसे में इपोटोरियम पर्फ बहुत ज़्यादा ही लाभकारी सिद्ध होता है। इसलिए इपोटोरियम पर्फ सिर्फ बुखार में नहीं बल्कि बहुत तरह की बीमारियों, समस्याओं में लाभ पहुंचाती है। हाँ, यह आवश्यक है कि अगर दर्द और बुखार के साथ
कोई और भी बीमारी आपको हो, कभी ऐसा भी होता है कि दर्द की वजह से भी बुखार आ जाते हैं, कभी ऐसा होता है कि बुखार की वजह से शरीर में दर्द होते हैं। दोनों ही कंडीशन में आपको इपोटोरियम बहुत ज़्यादा लाभ देती है। ऐसे दर्द में, ऐसी बुखार में, ऐसे नोजिया में जिसमें आपको सिर में चक्कर भी आते हैं, तो ऐसे माइग्रेन में जो हर तीसरे या 7वें दिन आ जाता हो। इसमें पुराने से पुरानी समस्या को दूर करने की बहुत अधिक क्षमता है। यह जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें, और जब भी कोई हेल्थ से जुड़ी समस्या आपको होती है तो आवश्यक है कि आप अपना उपचार सिर्फ वीडियो देखकर न करें, अपने नज़दीकी किसी कुशल होम्योपैथ चिकित्सक से मिलें और उनके परामर्श के उपरांत ही आप दवा का उपयोग करें। और जब भी मिलें डॉक्टर से तो अपनी समस्याओं को पूर्ण तरीके से बताएं, कब होता है, कैसे होता है, यह समस्या कब से हुई है, किस कारण से हुई है और किस किस तरह का तकलीफ होता है, यह सब कुछ बताना होता है। अपनी पारिवारिक हिस्ट्री भी बतानी होती है, अपने विचार, अपने स्वभाव भी बताने होते हैं, तो जाकर आपके डॉक्टर एक अच्छी दवा का चयन आपके लिए करते हैं और आप ठीक होते हैं। इससे होम्योपैथिक दवाई अगर आप ऐसे ही ले लेते हैं बिना लक्षण देखे तो हो सकता है आपको असर ना करे और आप होम्योपैथी के प्रति निराश व उदास हो जाए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।